कभी सोचा है कि हमारी कंप्यूटर हर दिन एक ऐसा जादू करते हैं जो असल में नामुमकिन सा लगता है। मतलब कम मेमोरी होते हुए भी ज्यादा मेमोरी होने का एक भ्रम पैदा कर देते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के तकनीकी जादू के पीछे का राज खोलते हैं। तो आइए इस जादुई मेमोरी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये वो ट्रिक है जिस पर आज की पूरी कंप्यूटिंग टिकी हुई है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। मान लीजिए किसी कंप्यूटर में 8 GB रैम है, पर उसमें एक भारी भरकम वीडियो एडिटर, इंटरनेट ब्राउजर के दर्जनों टैब और एक गेम, सब कुछ एक साथ चल रहा है। अब इन सबको मिलाकर शायद 12 या 15 GB मेमोरी चाहिए होगी। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कंप्यूटर वहीं का वहीं हैंग क्यों नहीं हो जाता? इस पहेली का जवाब एक ही नाम में छिपा है, वर्चुअल मेमोरी। यही वो जादूगर है जो पर्दे के पीछे से सारा खेल रचता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या SSD से थोड़ी सी जगह, समझिए, उधार ले लेता है और जब भी जरूरत पड़ती है उसे एक एक्स्ट्रा रैम की तरह इस्तेमाल करता है। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस जादू के पीछे की ट्रिक को समझने का। ये जो भ्रम है, ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही इस जादू का असली राज है। देखिए, हर प्रोग्राम को ऐसा लगता है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए मेमोरी का एक बहुत बड़ा खाली मैदान मिला हुआ है। इसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लेकिन असलियत में, यानी फिजिकल एड्रेस की दुनिया में, वो मेमोरी असली रैम और हार्ड डिस्क पर छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के बीच एक शानदार ट्रांसलेटर का काम करता है। तो ये ट्रांसलेशन होता कैसे है? इसकी शुरुआत तब होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की पूरी मेमोरी को एक बराबर साइज के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिन्हें पेजेस कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक मोटी सी किताब को अलग अलग पन्नों में फाड़ दिया गया हो। और यहीं पर असली स्मार्टनेस काम आती है। कंप्यूटर को पता है कि किसी भी प्रोग्राम के सारे हिस्सों की जरूरत एक ही बार में नहीं पड़ती। इसीलिए वो सिर्फ उन पेजेस को असली सुपरफास्ट रैम में रखता है जिनकी फौरन जरूरत पड़ने वाली है। तो सवाल उठता है कि बाकी के पेजेस कहाँ जाते हैं? वो हार्ड डिस्क पर एक रिजर्व की हुई जगह पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस जगह को स्वैप स्पेस कहा जाता है। ये एक तरह से इन पेजेस का वेटिंग रूम है। अब सोचिए कि प्रोग्राम को अचानक एक ऐसे पेज की जरूरत पड़ी जो रैम में है ही नहीं, बल्कि डिस्क के उस वेटिंग रूम में बैठा है। जैसे ही ऐसा होता है, एक पेज फॉल्ट जनरेट होता है। अब ये नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई एरर या गलती बिल्कुल नहीं है। ये तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सिग्नल है कि चलो भाई, एक्शन का टाइम हो गया है। ये सिग्नल मिलते ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाइब्रेरियन की तरह फौरन काम पर लग जाता है। वो तुरंत CPU से कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, डिस्क के स्टोरेज से सही पेज ढूंढकर निकालता है, उसे रैम में एक खाली शेल्फ पर रख देता है और प्रोग्राम से कहता है, ये लो तुम्हारा डेटा, अब अपना काम आगे बढ़ाओ। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। ठीक है, तो ये सारा तामझाम, ये पूरा सिस्टम जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, इसका असली फायदा क्या है? ये जादू हमारे रोज के कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, हम फिजिकल रैम से कई ज्यादा बड़े और हैवी प्रोग्राम चला सकते हैं। दूसरा, ये मेमोरी का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करता है, जिससे कम मेमोरी में भी ज्यादा काम हो पाता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये हर प्रोग्राम को उसकी अपनी एक अलग थलग दुनिया देता है, जिससे अगर एक प्रोग्राम क्रैश भी हो जाए तो पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता। लेकिन जैसा कि हर बड़े जादू के साथ होता है, इस शानदार भ्रम की भी एक कीमत होती है। एक ऐसी कीमत जो कभी-कभी परफॉर्मेंस पर बहुत भारी पड़ जाती है। और वो कीमत है रफ्तार। रैम से डेटा एक्सेस करना नैनो सेकेंड्स का काम है, मतलब पलक झपकने से भी कई गुना तेज। वहीं एक तेज SSD से भी डेटा लाने में मिली सेकेंड्स लगते हैं, जो रैम के मुकाबले हजारों गुना धीमा है। तो अगर सिस्टम को बार बार डिस्क से पेज बदलने पड़े तो कंप्यूटर एकदम कछुए की चाल चलने लगता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में समझते हैं। वो एक बात जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है और जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये लाइन इसे बखूबी बयां करती है। वर्चुअल मेमोरी एक सिस्टम को पेजिंग का उपयोग करके डिस्क स्पेस को रैम के विस्तार के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है।
अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये स्पीड के साथ एक समझदारी भरा समझौता है ताकि हमें लगभग अनलिमिटेड मेमोरी का एहसास मिल सके। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी हार्ड डिस्क और एसएसडी की स्पीड बढ़ती जा रही है, क्या कभी वो दिन आएगा जब रैम और स्टोरेज की स्पीड में कोई खास फर्क ही नहीं रह जाएगा? क्या भविष्य में हमें इन दो अलग-अलग तरह की मेमोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? शायद मेमोरी का ये जादू भविष्य में कोई नया रूप लेने वाला है।